परम पूज्य सुमेरु पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, पंचदश नाम जूना अखाड़ा के महामंत्री और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सचिव ऐसे श्री स्वामी हरिगिरी जी महाराज, हमारे वेदानंद जी महाराज और मंच पर सभी पूजनीय संतजन, आज हम गौरवान्वित हैं इस बात से कि हमारे पूज्य गुरुदेव के शिष्यों ने सब अखाड़ों में घुसकर अपना स्थान बना लिया है। महाराज जी के बहुत सारे शिष्य जहां निरंजनी अखाड़े में हैं, वहां एक शिष्य स्वामी आत्मानंद गिरी जी महाराज ने जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर पद प्राप्त करके महाराज जी को सभी अखाड़ों में 10 नाम के जो अखाड़े हैं उनमें एक स्थान प्राप्त किया है। ऐसे तो परंपरा से आप सब लोगों ने सुना होगा, भारत माता मंदिर के शंकराचार्य निवृत्तमान शंकराचार्य पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, उन्होंने भी दंड छोड़ करके परमहंस दीक्षा लेकर के निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर पद को प्राप्त किया था। आज वैसे ही महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी जी महाराज ने अपना दंड प्रभावित करके परमहंस दीक्षा को प्राप्त करके, उसमें पूर्वाचार्यों ने बहुतों ने ऐसा किया है, ऐसी परंपरा में पुनः परमहंसों की परंपरा में आकर आज वो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर बने। ऐसे तो देखो हम लोग वैसे तो महामंडलेश्वर है तो हमें तो ज्यादा ऐसा कुछ पता चलता नहीं है, लेकिन जब कुंभ आते हैं ना, कुंभ, और कुंभ में जब वो शाही निकलती है, जब रथों पर बैठ करके, जब टीवी में देखते हो ना आप लोग, जब रथों में बैठ करके जो जा रहे होते हैं वो और कोई नहीं होते हैं, वो महामंडलेश्वर होते हैं और अपने भक्तों को साथ ले जा करके स्नान कराते हैं। वो जूना अखाड़ा उसमें कई जगह अलग अलग भी है। उज्जैनी में जूना अखाड़ा पहले स्नान करता है, निरंजनी बाद में करता है। प्रयागराज में महानिर्वाणी अखाड़ा पहले स्नान करता है, निरंजनी दूसरे पर, जूना तीसरे पर। हरिद्वार में भी अलग अलग तरह की परंपरा से स्नान होते हैं, लेकिन 10 नाम की परंपरा जो वेदांत की परंपरा है, उपनिषद की परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, उस परंपरा में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए हम सब लोग उस आचार्य के महामंडलेश्वर पद में रह करके देश भर में यही कार्य करते हैं। स्वामी आत्मानंद जी महाराज, आज हम बड़े प्रसन्न हैं और हम खास तौर से इसलिए आए कि वैसे नियम ऐसा होता है कि जब कुंभ में जब महामंडलेश्वर बनते हैं तो 13 अखाड़ों के महंत चद्दर विधि करने आते हैं। वो निमंत्रण हमारे महंत जी बंटवाते हैं अपने अपने जहां जहां होता है। तो आज भी ऐसा ही हुआ है, एक शंकराचार्य यहाँ पर हैं जिन्होंने चद्दर विधि की है, मैंने निरंजनी अखाड़े की तरफ से की है। जूना अखाड़े से तो वो महामंडलेश्वर बने ही हैं। अयोध्या से बैरागी परंपरा को जीने वाले पूज्य स्वामी जी महाराज ने चद्दर विधि की है। तो मुझे लगता है शायद हो सकता है 13 अखाड़ों में थोड़े कम रहे होंगे, लेकिन सभी ने यह मान्यता दी है कि अब आज से ये महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हो गए। और ये यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि आप सब लोगों को ये देखने को मिले कि महामंडलेश्वर कैसे बनते हैं, परंपरा क्या है। आज जूना अखाड़े ने ये दिखा दिया आप सबको, नहीं तो ये जो है ना महंत जी बहुत बिजी है, अखाड़े के काम बहुत है, आश्रम बहुत है, जमीनें बहुत है, ये भागते रहते हैं। इन्होंने स्वयं समय निकाला और सबको आदेश किया, उसके कारण यहाँ आज महामंडलेश्वर का एक पट्टाभिषेक हुआ। और मुझे लगता है कि महामंडलेश्वरों के पट्टाभिषेक में शंकराचार्य कहीं नहीं आते हैं। तो आज शंकराचार्य को महामंडलेश्वर बनाने के लिए एक दूसरे शंकराचार्य सुमेरु पीठाधीश्वर भी यहाँ उपस्थित है। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।
संगम पर जो दंडक है उसका प्रवाह है गंगा यमुना सरस्वती के संगम में हुआ है। और कल ही इनकी दंडी स्वामी की पहचान, ये दंड लेकर के जो घूम रहे थे, इन्होंने सोचा कि ये दंड कहाँ लेकर घूमते रहे, हम तो बिना दंड के होकर समाज में सेवा करेंगे। सो कल इन्होंने उसका प्रवाह किया है, परमहंस दीक्षा को स्वीकार किया है, आज ये महामंडलेश्वर बन गए हैं। हम लोगों की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत हमारी गुरु परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। मेरे गुरुदेव के नाम से इन्होंने अपने स्थान का परम धाम आश्रम नाम रखा है। हमारा भी कब्जा है यहाँ थोड़ा नहीं महाराज जी, पूरा क्योंकि मैं इनका बड़ा गुरुभाई हूँ। महामंडलेश्वर भी मैं बहुत पहले 2004 में बन गया था, तो महामंडलेश्वर पद से भी बड़ा हूँ। ये दीक्षा से भी, संन्यास दीक्षा से भी मैं इनसे बड़ा हूँ। इनका बड़ा गुरुभाई होने के नाते यहाँ स्थान पर भी मेरा थोड़ा सा अधिकार बनता है। और इसलिए पथरिया वासियों, अगर हम आए तो आप यही समझना कि आत्मानंद जी महाराज ही आए हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि ये स्थान भी और अच्छा हो। अभी तो हम लोग बाहर ठहरे हैं, लेकिन अगले बार, अभी तो हम लक्ष्मण सिंह जी के यहाँ ठहरे हैं, जो पूर्व अध्यक्ष रहे यहाँ के 10 वर्ष तक। लेकिन अगले बार ये स्थान इतने जल्दी और अच्छा बन जाए कि सभी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर इसी स्थान पर ठहरे। और यहाँ अब ये तो क्या है, बहुत पहले से थोड़ा तैयारी नहीं थी, नहीं तो मैं और अच्छा इसको कार्यक्रम को स्वरूप दिलवाता और प्रदेश स्तर पर इस कार्यक्रम को करवाने की प्रयास करता। लेकिन अब चूंकि जल्दी जल्दी में हुआ है, फिर भी बहुत अच्छा हुआ। इतने महात्माओं का आप सबको एक साथ दर्शन मिला, इतने महात्माओं का पुण्य प्राप्त हुआ दर्शन का आप सबको। आप सब सौभाग्यशाली है। इतनी छोटी जगह में, गाँव में, जहाँ किसी तरह की सुविधाएं नहीं है, वहाँ भी साधु संत इतनी बड़ी संख्या में आप सबके यहाँ आए। आप सबका सौभाग्य है। पूज्य महाराज जी को मेरा बहुत बहुत बधाई, वंदन, अभिनंदन। हरिओम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।